मैं तो अपनी विचारधारा और कार्यों को करके बाहर लाना चाहता हूं और लोगों के दिलों में जगह बना के ही बाहर लाना मेरा मकसद है। हमें एक पहचान चाहिए, हमें हर कागज पर हमारा नाम भारत चाहिए और हमारी विश्व भर में पहचान भारत से हो, ना कि इंडिया से हो। अब जो महाकुंभ चल रहा है वो इंडिया का महाकुंभ हो रहा है, वो मुझे भारत का महाकुंभ चाहिए। आपने अपने ब्राउजर में देश के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी का फोटो लगाया है। आप अपने नेता की जगह यानी कि पवार जी की जगह आपने इनका फोटो लगाया है। देश के प्रधानमंत्री को विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी रैलियां हो रही है, जनसभा हो रही है, क्या ये उचित है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जिस हमारी अगली जनरेशन है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? फ्री की रेबड़ियां बांटना, लड़ना झगड़ना, एक दूसरे की बेइज्जती करना? तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। आप लोग महाराष्ट्र में गठबंधन में और यहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं, क्या यहाँ गठबंधन का बात नहीं बना? देख, मुद्दों को उठाता रहूंगा और उनके लिए मेरे उन घरों के रास्ते उनके लिए और उनके मेरे लिए हमेशा खुले हुए हैं। दिल्ली चुनाव के बीच हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के लक्ष्मीनगर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी नमा सिंह जिससे बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर ये आज नहीं बल्कि बीते कई वर्षों से हमेशा जनसेवा करते आए हैं, हम लोग मुद्दे उठाते रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है नमस्ते हमारे चैनल में। नमस्कार। जो आज चुनाव में लक्ष्मीनगर में आए हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, समस्या क्या देखने को मिल रही है? लोगों के बीच जा रहे थे। देखिए, समस्या है यहाँ पर जो कूड़े की मेन समस्या है, गंदगी की। यहाँ पर जो वर्ग है हमारा व्यापारी वर्ग ज्यादा है, तो कूड़े की समस्या बहुत ज्यादा है। और जो बिजली की समस्या, जो तार फैले हुए हैं वो बहुत ज्यादा तरीके से फैले हुए हैं। उनका कोई एक तरीका नहीं है कि वो तरीका हो उनका। बिजली पे हमने कंप्लेन करके अपने आस नजदीकी तो प्रयास किया है उनको ठीक कराने का, लेकिन ये एक जनरल समस्या है जो पूरे ही लक्ष्मीनगर क्या पूरी दिल्ली में फैली हुई है। वर्तमान में यहाँ से भाजपा के विधायक यानी कि वर्मा जी हैं, क्या लगता है कि विकास 5 साल में हुआ नहीं हुआ? देखिए, ये तो जनता बताएगी और जनता बता भी रही है कि विकास थोड़ा पीछे रहा है। पिछले उन्हें कोरोना में जो 3 साल तो कोरोना में निकल गए और 2 साल जो है उनके इलेक्शन की तैयारी में निकल गए, तो मुझे नहीं लगता कि समय भी मिला और उनको तरीका भी मिला कि वो किस तरीके से और कैसे अपनी विचारधारा या कार्यों को ग्राउंड पर ला सकें। अभी देखा जा रहा है ग्राउंड पे हम लोग भी काम कर रहे हैं, चीजें की सीवर जो है ओवरफ्लो है, गड्ढे है, उसके बाद नाले की बड़ी समस्या है, रोड की भी समस्या है। अभी रोड की खुदाई हो रही है। तो आपने खुद ही बता दिया कि देखिए, गड्ढे, रोड, गंदगी, सीवर, नाले, तो इसमें किसी की बुराई करके आप किसी के दिल में जगह बनाना मेरा मकसद नहीं है। मैं तो अपनी विचारधारा और कार्यों को करके बाहर लाना चाहता हूं और लोगों के दिलों में जगह बना के ही बाहर लाना मेरा मकसद है। एक देश एक नाम की लड़ाई मैंने शुरू करी थी 2020 में कि हमारी दुनिया भर में पहचान भारत के नाम से होनी चाहिए और भारत के नाम की विचारधारा से नमे के साथ और उसको, अपनी पहचान को, अपने भविष्य और अपने अतीत जो हमारा गुलामी का रहा है उसको मिटाने के लिए लोगों को मेरे साथ में होना पड़ेगा। आपने एक जैसे आपने बताया और आपके जो पम्फलेट में भी ब्राउजर में देखा जा सकता है, लिख रहे हैं कि भारत एक देश एक नाम एक पहचान। तो इसके बारे में बताएं। देखिए, हमें सबसे पहले आपने पूछा कि आपकी पहचान क्या है, आप क्या करके यहाँ पर आए हैं। तो मैं यहाँ पर आर्टिकल 1 जो हमारा संविधान के लिए आपने पूरी चर्चा देश में और दुनिया में चल रही है, द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एवर, तो उसमें पहली लाइन है इंडिया दैट इज भारत। तो मेरी लड़ाई ये है कि हमें एक पहचान चाहिए, हमें हर कागज पर हमारा नाम भारत चाहिए और हमारी विश्व भर में पहचान भारत से हो, ना कि इंडिया से हो। अब जो महाकुंभ चल रहा है वो इंडिया का महाकुंभ हो रहा है, वो मुझे भारत का महाकुंभ चाहिए और उसमें 140 करोड़ों को मेरे साथ, मेरी विचारधारा के साथ होना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा या माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हो पाएगा। आपने अपने ब्राउजर में देश के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी का फोटो लगाया है। आप अपने नेता की जगह यानी कि पवार जी की जगह आपने इनका फोटो लगाया है। देखिए, ये नमा भारत फाउंडेशन का ब्रोशर है, ये मेरा ब्रोशर नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री वो सभी के प्रधानमंत्री हैं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं पूरी दिल्ली की मुख्यमंत्री है,
तो अगर मुझे परमिशन मिलती और मैं ब्रोशर बनवाता तो मैं हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री की फोटो लगाने का उतना अधिकार जितना बाकियों को है, उतना अधिकार हर सदस्य को है या हर प्रत्याशी को है जो भी इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी रैलियां हो रही है, जनसभा हो रही है, क्या ये उचित है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जिस देखिए उचित और अनुचित तो जो है ये जनता तय करे, लेकिन हाँ इसमें मेरा एक सुझाव जरूर होगा कि जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें पहले तो सारे दिल्ली के जितने भी प्रत्याशी थे उनके साथ एक सभा करनी चाहिए थी, और जो विधानसभाएं हैं 70, उन हर विधानसभा में इलेक्शन कमीशन को या हमारे प्रधानमंत्री को एक निर्देश देना चाहिए था कि 15 के 15 विधायक प्रत्याशी, विधानसभा प्रत्याशी सारी जनता के बीच में आएंगे, क्योंकि जो भी एक प्रत्याशी चुना जाएगा तो वो पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, ना कि एक पर्टिकुलर किसी विचारधारा का। अब यहां से लक्ष्मीनगर से 15 प्रत्याशी हैं तो 15 प्रत्याशी में एक ही जीतेगा, और एक जब जीतेगा तो वो सभी का होगा, वो किसी एक व्यक्ति विशेष का या किसी एक प्रत्याशी का नहीं होगा, वो सभी का विधायक होगा। तो मेरा मानना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सबको संबोधित करना चाहिए था और पब्लिक को बहुत सोच समझकर निर्णय करना चाहिए। ये ऐतिहासिक इलेक्शन है देश का कि इसमें किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना। वर्तमान में जिस तरह से देखा जा रहा है कि फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है, कोई 300 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, कोई 300 देने की बात कर रहा है, तो क्या ये राजनीति में सही है फ्री की ये रेवड़ी बांटना? देखिए राजनीति तो बहुत एक अलग स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें कि हम अपने भविष्य को क्या मैसेज दे रहे हैं यह हमारे राजनेताओं को सोचना चाहिए कि आप जो हमारी अगली जनरेशन है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फ्री की रेवड़ियां बांटना, लड़ना झगड़ना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। और फ्री की रेवड़ियों को बचते हुए लोगों को यह देखना चाहिए कि उनको कौन सी विचारधारा के साथ जुड़ना है। माननीय मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, बाकी सभी प्रत्याशियों के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आप चेहरा देखकर अपना मतदान करें, आप विचारधारा देखकर मतदान करें। मैं नहीं कहता मुझे जिताओ, पर आप समझो, जानो, और जो वाकई आपको लगे कि ये आपकी आवाज के लिए लड़ रहा है या आपके भविष्य के लिए, तो आपको फ्री की रेवड़ियां कहिए या जो भी जिस तरह की चीजें चल रही हैं वो नहीं चलनी चाहिए, और लोगों को अपना विवेक इस्तेमाल करके, क्योंकि सबके पास आज की डेट में डिजिटल मीडिया है, आपका गूगल है, आपकी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन क्या करके आया है। अब नमः इंडिया भारत आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे ही मिल जाएगा कि नमः आपकी कौन सी लड़ाई लड़ रहा है। आप लोग महाराष्ट्र में गठबंधन में और यहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं, क्या यहाँ गठबंधन का बात नहीं बना? देखिए बात हमने करी नहीं है, जो हमें शीर्ष नेतृत्व से पता लगा कि हमने इस विषय में कोई चर्चा करी नहीं, और हमारा ये मानना था कि समय मतलब हमारी घड़ी जो है एक परिवर्तन लाई है, जैसे कि महाराष्ट्र में आपने देखा एनडीए, तो हम चाहते हैं कि ये घड़ी एक यहाँ भी एक नया परिवर्तन लाए, और उस परिवर्तन के लिए हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व को बोला कि हमें एक मौका दिया जिससे हम जनता के बीच जाएं और अपनी आवाज को रख सकें और हम बता सकें कि हम हैं कौन और समय और नमे का महत्व। आपके नेता अजीत पवार जी की कोई दिल्ली में जनसभा वगैरह होनी जा रही है? देखिए अभी ऊपर से नहीं पता लगा, जैसे ही होगा हम आपको तुरंत सूचना देंगे। क्या फील रहेगा लक्ष्मीनगर विधानसभा की आम जनता का? लक्ष्मीनगर की विधानसभा की जनता जैसे ही उन्हें जानकारी हो रही है तो वो आपकी विचारधारा, क्योंकि नमा की लड़ाई तो जो ऐसी लड़ाई है कि पूरे विश्व भर या पूरे देश भर के लिए है, तो जो जिनको जानकारी हो रही है वो सब आपकी विचारधारा के साथ हो रहे हैं। जिस तरह से विकास की बात करें तो अगर यहाँ की जनता आपको विधायक चुनती है, विधानसभा भेजती है, तो क्या प्रमुख पहला विकास जो होगा आपके द्वारा क्या किया जाएगा? हमारे द्वारा सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा, क्योंकि वही सबसे अहम मुद्दा है किसी भी जगह की निकासी। उसके बाद आपका ट्रैफिक, फिर आपकी सारी जितनी भी जन समस्याएं हैं उन पे बारी बारी से विचार करके, और विधायक प्रत्याशी ना भी चुने तो भी हम चीजों को सुदृढ़ करवाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे और कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। यानी आप बने ना बने लेकिन जो आवाज है उठती रहेगी और भविष्य में भी उठती रहेगी। देखिए मेरा मकसद यहाँ कोई जीतने आने का नहीं था,
लेकिन जो मुझे फीडबैक मिल रहा है वो यही मिल रहा है, जब सब लोग देश एक नाम की विचारधारा के साथ है, नमे के साथ हैं, तो वो जिताते नहीं जिताते उनका निर्णय होगा। लेकिन मैं मुद्दों को उठाता रहूंगा और उनके लिए उन घरों के रास्ते उनके लिए और उनके मेरे लिए हमेशा खुले हुए हैं। और मैं इसी तरीके से अपने जो मेरा मिशन है उसको आगे लेके बढ़ता रहूंगा। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो घड़ी है और 11 नंबर का उसका बटन है बैलेट पर। तो मैं आशा करता हूं कि विक्ट्री ना करके आप एक और एक को दो ना समझ के एक और एक को 11 समझें। और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लोग इस पे ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, अपनी विचारधारा को बढ़ाएं और घड़ी का बटन दबाकर एक नया संकल्प लें, परिवर्तन का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद।